किसी भी स्तर पर गणित विषय के लिए परियोजना आधारित अधिगम यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसे पीबीएल भी कहा जाता है, एक उपयोगी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी लंबे समय तक चलने वाले जटिल प्रश्न, समस्या या चुनौती पर काम करके गहन ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। परियोजना आधारित शिक्षण अनुभवात्मक शिक्षा यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक उदाहरण है। पीबीएल में विद्यार्थी सैद्धांतिक जानकारी जो वे कक्षाओं में सीखते हैं को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करते हैं। यह तरीका छात्रों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाता है। वे निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह विधि परंपरागत विधियों से बिल्कुल अलग है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करके ज्ञान का निर्माण करते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी ऐसी गणितीय समस्याओं या परियोजनाओं पर कार्य करते हैं जिनका संबंध वास्तविक जीवन से होता है, जिससे सीखने का अनुभव अधिक गहरा, प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनता है। परियोजना आधारित शिक्षण के शुरुआत में ही विद्यार्थियों के सामने वास्तविक जीवन से जुड़े एक समस्या पर आधारित एक गाइडिंग क्वेश्चन यानी कि मार्गदर्शक प्रश्न रखा जाता है, जिस पर विद्यार्थी कार्य करना शुरू करते हैं। विद्यार्थी समस्या या गाइडिंग क्वेश्चन को सतही तौर पर जानने के बजाय उसकी गहनता से जांच करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अनुसंधान करते हैं। इस शिक्षण विधि के आधार में समूह कार्य शामिल होता है, जो छात्रों में सहयोग, संचार, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण 21वीं सदी के कौशल विकसित करता है। परियोजना वास्तविक दुनिया के संदर्भ, उपकरणों या कार्यों से संबंधित होनी चाहिए। विद्यार्थियों को परियोजना के विषय वस्तु या प्रस्तुति में कुछ हद तक नियंत्रण और विकल्प दिया जाता है। परियोजना को पूरा करने में विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और पसंद का ध्यान रखा जाता है। इस शिक्षण पद्धति के हर चरण में विद्यार्थियों को फीडबैक प्राप्त होता है और वे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। यह शिक्षण पद्धति क्या सीखना है से ज़्यादा कैसे सीखना है पर बल देती है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें समस्या समाधान के लिए तैयार करना है। जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है उसमें बच्चे खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो डेवलप होती है। और एनईपी 2020 ने भी इसको ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चों को क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको अनुभवात्मक शिक्षण कहते हैं, उसके जरिए बच्चों को सिखाया जाए ताकि बच्चों के अंदर में खुद ही वो स्किल्स है, वो कौशल आए कि खुद ही वो जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनको वो उसका हल निकाल सके। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये सलाह दी गई है कि जैसे पहले जो बच्चों के पढ़ने लिखने का जो तरीका था वो रोट लर्निंग थी, मतलब उनको रटाया जाता था, याद किया जाता था। लेकिन एनईपी 2020 ने समय के साथ बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, उनको और रचनात्मक बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि बच्चे प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ काम करें, ग्रुप में, जैसे यहाँ बच्चे ग्रुप में एक मॉडल बनाए तो ग्रुप में भी एक दूसरे से वो लोग नॉलेज शेयर करते हैं। तो बहुत एक ठोस उत्पाद जैसे एक रिपोर्ट, मॉडल, प्रस्तुति, वेबसाइट या इवेंट जिसे बाहरी दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, सार्वजनिक उत्पाद यानी कि पब्लिक प्रोडक्ट कहलाता है। सार्वजनिक उत्पाद के रूप में विद्यार्थी परियोजना आधारित अधिगम के प्रत्येक चरण में अर्जित ज्ञान, कौशल या समस्या के हल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन केवल अंतिम उत्पाद पर आधारित न होकर
परियोजना के प्रत्येक चरण में होता है, जिसमें विद्यार्थियों की भागीदारी, समस्या समाधान, टीम वर्क और सहभागिता जैसे कौशलों का भी आकलन किया जाता है। इसके लिए अवलोकन, अनौपचारिक बातचीत, रूब्रिक्स और आत्मचिंतन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को समय समय पर प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन दिया जा सके।